गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास ये सभी बातें डिस्कस कर चुके थे। इसमें हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ले गए हैं। आज जो नेक्स्ट है वो आपके पास है मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम जैसे कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट रखते हैं, जैसे आप मार्केट के अंदर कोई बनानाज हैं या मैंगोज हैं वो आप ख़रीदते हो, तो आप या तो किलो के अंदर या दर्जन के अंदर, तो उनको कुछ ना कुछ क्वांटिटी से फिक्स किया गया है। तो इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर भी जो पार्टिकल हैं उन पार्टिकल को किससे रिप्रेजेंट करें। जैसे मान लो हमारे पास एक, जैसे आपके पास जैसे एक, ये मान लो आपके पास कोई सैंड का पार्टिकल है, तो इसके अंदर कितने इंडिविजुअल पार्टिकल होंगे उनको काउंट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो हमने उसके लिए एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया, एक टर्म जो क्लैरिफाई की गई कि भाई इस टर्म का हम यूज करके हम जो भी आपके पास पार्टिकल है उसमें कितने एटम हैं, आयन है, मोलिक्यूल है, उनको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने उस टर्म का एक नाम था मोल कॉन्सेप्ट। द अमाउंट ऑफ सबस्टांस विच कंटेन मैनी पार्टिकल। उस कोई भी अमाउंट ऑफ सबस्टांस हो सकता है, उसमें मैनी पार्टिकल हो सकते हैं, प्रजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। क्योंकि हमने इसको फाइंड आउट करके देखा, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड आउट करना मेरे को, तो क्या है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, सी का मतलब कार्बन, अपॉन में मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो देखो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12, और एक कार्बन एटम का मास होता है 1.9924 10⁻⁻23 ग्राम। तो इसको टर्म को सोल्व करते हैं तो क्या आता है, ये एक वैल्यू आती है हमारे पास 12 ग्राम। वैल्यू क्या आई है 6.023 10⁻23। तो ये हमारे पास कार्बन एटम आ गए। अगर मेरे को नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड आउट करना बेटा, तो फॉर्मूला ऐसा ही होगा बिल्कुल, उसमें बस चेंज ये हो जाएगा, जहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन लिखा हुआ है, जहाँ पे कार्बन नोटेशन है वहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। तो एक हाइड्रोजन एटम का मास ये होता है और ग्राम एटॉमिक मास उसका ये है। जब इस टर्म को सोल्व करते हैं तो भी हमारे पास एक ये वैल्यू आती है 6.023 10⁻23 एच एटम, हाइड्रोजन एटम्स। तो हमने क्या सोचा कि भाई ये की जो वैल्यू है इसको हम फिक्स कर लिया हमने, तो उसको हमने बता दिया कि ए मोल रिप्रेजेंट एवोगैड्रो नंबर। तो उसको हमने एक एवोगैड्रो नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया, जिसके अंदर कितने होते हैं 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स। अब अगर एटम में बताना हो हमें तो उसके पीछे एटम लिख देंगे, मॉलिक्यूल बताना हो तो मॉलिक्यूल, और आयन बताना तो आयन, और इलेक्ट्रॉन बताने हो तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये तो इसकी जर्नल स्टडी थी, जर्नल बातें थी। अब हम इसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं मोल कॉन्सेप्ट का, उस पर बेस जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो उसको हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि उस पर बेस न्यूमेरिकल होते हैं। तो मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ, जिस बच्चों को वो फ्लो चार्ट याद होगा, मोल कॉन्सेप्ट के जो भी क्वेश्चन है आप आसानी से बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं उनको। तो आइए अब हम देखते हैं इसका एक फ्लो चार्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो अब देखें, ये हमारे पास इसका फ्लो चार्ट है बेटा। इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखें, मैंने 4 बॉक्स बना रखे हैं अलग अलग। एक में मोल लिखा हुआ है, एक में अमाउंट ऑफ सबस्टांस है, एक में वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी या एसटीपी हो सकता है। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। नंबर ऑफ एटम, आयन, मोलिक्यूल, इसका मतलब पार्टिकल। तो इससे आपको भैया अमाउंट ऑफ सबस्टांस दे रखा हो ग्राम में तो आप मोल निकाल सकते हो, या नंबर ऑफ पार्टिकल एटम आयन दे रखे हो तो मोल निकाल सकते हो आप, या वॉल्यूम ऑफ गैस हो तो मोल आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसमें मैंने कुछ टर्म लिख रखे, एम का मतलब है मोलिकुलर मास, एन ए का मतलब है एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू आपको पता है 6.023 10⁻23। ठीक है, और 1 ये मैंने नीचे मेंशन कर रखा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस, ओनली गैस के लिए वैलिड है ये। 1 मोल ऑफ गैस एट एस टी पी एन टी पी वो हमारे पास कितना है 22.4 लीटर। ये एक्चुअली पता है ये आता कैसे है, एक इक्वेशन होती है आइडल गैस, पी वी इजिकल टू एन आर टी। वी का मान निकालना हमें तो क्या आ जाएगा एन आर टी अपॉन में पी। अब एन का मान 1 मोल, आर का मान
0821 इंटू टेम्परेचर का मान 273, प्रेशर का मतलब 1 बार। जब इस टर्म को आप सोल्व करते हो, इस टर्म को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 22.4 लीटर आ जाएगा आपके पास। तो ये सिर्फ अगर हम लिक्विड और सॉलिड के लिए नहीं है, ये सिर्फ ओनली एंड ओनली किसके लिए, गैस के लिए है, जिसमें हम क्या लिखते हैं, ये आपके पास 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। ठीक है, अब देखो इस चार्ट को याद कैसे करना है बेटा। ये मोल आपके पास, या हम अपना जो शॉपिंग के लिए मॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी आपका माल होता है। अब हम जब भी शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खर्च करेंगे ना अपनी पॉकेट से। भाई अंदर जाओगे तो आप कुछ आइसक्रीम खाओगे या कुछ और परचेज करोगे, कुछ ना कुछ तो आप कुछ ना कुछ खर्च करोगे। तो देखो अगर हम अमाउंट ऑफ सबस्ट इसमें मैंने एरो का मतलब हम मॉल के अंदर जाते हैं, जैसे हम इसको हम क्या समझ रहे हैं, अपना माल समझ रहे हैं, ठीक है, शॉपिंग मॉल। तो देखो मैं अमाउंट ऑफ सबस्टांस से इस मॉल के अंदर गया, ये वैसे मॉल है, ठीक है, या मैं इसे मॉल ही बोल लेता हूँ। अमाउंट ऑफ सबस्टांस से मॉल में गया, या वॉल्यूम ऑफ गैस से मॉल में गया, या नंबर ऑफ एटम आयन मॉलिक्यूल से मैं मॉल में गया। तो जब जाता हूँ तो कुछ ना कुछ चीज़ खर्च होगी। खर्च के लिए मतलब हमने खर्च किया तो इसका मतलब डिवाइड कर रखा है। देखो इसके अंदर गए तो भी डिवाइड, इससे आए तो भी डिवाइड, और इससे गए तो भी क्या है, डिवाइड है। तो मॉल के अंदर आप जब जाओगे तो कुछ ना कुछ चीज़ खर्च होगी, तो इसलिए हमने डिवाइड टर्म का यूज किया है। इसमें डिवाइड टर्म कौन है, मोलिकुलर मास, इसमें कौन है, एवोगैड्रो नंबर, और इसमें कौन है आपका 22.4 लीटर। अच्छा, उसके बाद जब भी हम मॉल से बाहर निकलते, जैसे आप शॉपिंग मॉल से बाहर निकलोगे तो कुछ ना कुछ आपने खर्च परचेज किया, तो लेके कुछ ना कुछ बाहर आओगे ना, तो इसका मतलब वो चीज़ मल्टीप्लाई के अंदर। तो इसी तरह इसमें भी मॉल से आप बाहर निकलते हो तो मल्टीप्लाई, मॉल से बाहर निकले तो मल्टीप्लाई, मॉल से बाहर निकले मल्टीप्लाई, मॉल से बाहर निकले तो भी क्या है, मल्टीप्लाई आपके पास ये रहा। तो ये चार्ट आपको माइंड में रखना है। दूसरा एक बात और ध्यान रखेंगे, आपको कभी भी इसमें जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि अमाउंट ऑफ सबस्टांस दे रखा है और आपसे मान लो यही बोल दे कि भाई मेरे पास 1 मिनट के लिए 14 ग्राम ऑफ कार्बन है, 14 ग्राम ऑफ कार्बन है, इसके अंदर इसमें कितने एटम होंगे, कितने एटम होंगे, 14 ग्राम ऑफ हमारे पास कार्बन का कोई अमाउंट दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इसके अंदर कितने एटम है या कितने आयन है या कितने मोलिक्यूल हैं। तो आप यहाँ से यहाँ जाना आपको, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ चले जाओगे। तो सबसे पहला काम आपका यहाँ से यहाँ पहुँचोगे, फिर इसके बाद यहाँ से वहाँ जाएंगे। डायरेक्ट नहीं जाना आपको, पहले इस फर्स्ट स्टेप से इस स्टेप पे आएंगे, इस स्टेप से उस स्टेप के अंदर जाएंगे। क्योंकि पहले स्टेप से हम मोल निकालेंगे, मोल से क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम। या आपसे अमाउंट ऑफ सबस्टांस दे रखो और वॉल्यूम पे आना हो तो पहले स्टेप से इस पे आएंगे फिर इसमें आएंगे। या वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा और उससे अमाउंट ऑफ सबस्टांस निकालना हो तो पहले हम यहाँ से मोल में जाएंगे, मोल से फिर आपके अमाउंट ऑफ सबस्टांस के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब ये आपके पास जो केमिस्ट है उसका एक यूनिट है जो मोल है, उसका हम यूज करते हैं नंबर ऑफ एटम, आयन, वॉल्यूम ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस या मोल को फाइंड आउट करने के लिए। तो इस फ्लो चार्ट को अपने माइंड के अंदर याद रखेंगे। ठीक है, देखो इसी पे बेस हम कुछ क्वेश्चन हैं। अभी देखो ये चार्ट अभी यहीं पे बना रहता है। अभी देखो कैसे इससे हम क्वेश्चनों को ट्रिकी वाइज सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं। अब देखो जैसे क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 C12 इन ग्राम। एक कार्बन का एक एटम है ये और इसका मास बताना आपको। तो इसका मतलब आप यहाँ इस पोजीशन पे हो, नंबर ऑफ एटम मतलब यहाँ खड़े हो आप और आपको यहाँ आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे इस टर्म में आएंगे और इस टर्म से इसमें। तो देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, मेरे को करने की कोई जरूरत नहीं। देखो मैं यहाँ हूँ, कार्बन का एटम कितना है, एक एटम है। अब मैं एटम पे हूँ और इससे मोल के अंदर आना है तो क्या करते हैं, देखो एटम से मोल में आने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, एवोगैड्रो नंबर से कर दो 6.023 10 की पावर 23। यहाँ पहुँच गया मैं मोल के ऊपर। अब मोल से कहाँ जाना है मेरे को, अमाउंट ऑफ सबस्टांस में। तो मोल से अमाउंट ऑफ सबस्टांस के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, मोलिकुलर मास से। और कार्बन का मोलिकुलर मास कितना, ये रहो ऊपर देखो ये लिख रखा, एक ही एटम है तो इसका मतलब कितना है, उसका 12 है। तो मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 12 से। फाइंड आउट कर लेंगे, बस आंसर हो गया आपका। जब इस टर्म को आप सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1.93993 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 ग्राम। तो ये आंसर हो गया हमारे पास। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। हम यहाँ पे थे, यहाँ से हम यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आ गए। ठीक है तो
पहले कार्बन का एटम कितना था, एक एटम का ही पूछा नहीं इसने, तो एक एटम का होगा हमारे पास। अगर मान लो वो 2 एटम का पूछ लेता, किसका पूछ लिया 2, तो फिर यहाँ पे 2 लिख देता हम, ठीक है। तो ध्यान देंगे, पहले यहाँ से यहाँ आए फिर यहाँ पे आए, बिल्कुल आसान है, इस चार्ट को याद रखना बस आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। आपको एटम निकालना है, 3 अलग अलग क्वेश्चन है। 52 मोल ऑफ हीलियम, भाई 52 मोल हीलियम के अंदर कितने एटम होंगे, पहले हम यही फाइंड आउट करते हैं। 52 मोल ऑफ हीलियम के अंदर कितने एटम होंगे बेटा। अब देखो आप किस जगह पे खड़े हो, पहले आप ये दिखा करो, आप मैं यहाँ पे हूँ और जाना कहाँ पे मेरे को, एटम के अंदर उधर, ठीक है। तो इस पोजीशन से उस पोजीशन में जाने के लिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे, एवोगैड्रो नंबर से। तो आपका आंसर हो गया 52 मल्टीप्लाई 6.023 10 की पावर 23। इसको सोल्व करोगे आपका फर्स्ट जो पार्ट था उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप सोल्व करोगे 3.13 10 की पावर 25 एटम, 25 एटम आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, देखो बिल्कुल कुछ ही सेकंड लगे हैं, हमारा आंसर हो गया बस देखते देखते, ठीक है। मैं कहाँ पे था, यहाँ पे था, जाना कहाँ पे है, यहाँ पे जाना है मेरे को, मल्टीप्लाई करूँगा किससे, एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया ना। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कहता है कि 52 यू ऑफ एच। यू का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास बोलते हैं जिसको। अब देखो हीलियम को आप ऐसे लिखते हो ना, जैसे 2He4, इसका मतलब इसमें 4 यू है, कितने यू है, 4 यू, मतलब ये मास होता है, ये नंबर होता है। तो अगर मैं आपसे बोल लूँ इसी में ऐसे लिखूँ भाई 4 यू, जो 4 यू 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 4, जो आपके पास 4 यू के अंदर कितने हीलियम एटम है, 4 यू इज द मास ऑफ He एटम, कितने का, एक का ही होगा। अगर 4 यू तो एक का, तो एक का हो, तो एक का होगा तो कितना होगा, 1/4। और इसने पूछा किसके लिए, 52 यू के लिए, तो क्या आ जाएगा 1/4 इंटू में 52, इसको काटो कितने आ जाएंगे 13 एटम। भाई 13 एटम होंगे उसका 52 यू के अंदर, कितने होंगे 52 यू के अंदर कितने एटम होंगे, 13 एटम होंगे। भाई ये तो एक समझ लो एक रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया ना। भाई एक He के अंदर जो है, एक He एटम जो होता है उसके अंदर 4 यू होता है। तो भाई ये अगर मैं 52 यू करना हो मेरे को, तो इसका मतलब कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से करेंगे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा। तो बस ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये सेकंड पार्ट था। और उसके बाद देखो थर्ड पार्ट, आई होप सभी को क्लियर आउट हो गया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ ये फ्लो चार्ट आपको माइंड में रखना है। अगला पूछा है 52 ग्राम ऑफ He के अंदर कितने एटम होंगे। तो आप इस पोजीशन पे खड़े हो, तो पहले इसमें आओ फिर उसको निकाल दो। तो आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दे रखा है भाई इसने 52 ग्राम, मतलब यहाँ पे था, मैं किस में आया मोल में, इससे मोल में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, उसके मोलिकुलर मास से। तो उसका मोलिकुलर मास कितना होता है 4, कितना होता है 4 की, ऐसे तो होता है ना 2He4, तो ये मोलिकुलर मास है इनटू, फिर क्या करेंगे, यहाँ पहुँच गया मैं, फिर किस में जाना मेरे को, नंबर ऑफ एटम में, क्या करता हूँ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, एवोगैड्रो नंबर से, कर दो मल्टीप्लाई 6.023 10 की पावर 23। इसको टर्म को सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपका 7.83 10 की पावर 24 एटम। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये मोल कॉन्सेप्ट का ये फ्लो चार्ट याद रखिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो आइए हम और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड।